नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक जो बात चल रही थी ना कि भाई सबूत क्या है, सबूत क्या है, बड़ा कूद रही थी कुछ मीडिया भी कुछ एक यानी उनका नाम लेना ही फिजूल है। उनकी कहीं गणती ही नहीं है। लेकिन बड़ा जंप ले रहे थे, सबूत दो, कनाडा झूठ बोल रहा है, कनाडा झूठ बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल संसद में खड़े होकर पूरा पर्चा पढ़ के सुना दिया गया है। आपको रूल बताएंगे, रूल क्या क्या होते हैं देश के विदेश के रूल। जो ये बात करते हैं ना कि हम रूलों में बराबर हैं, हम पूरा ये कर दिया वो कर दिया, सुनना थोड़ा ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया ने कन्फर्म कर दिया कि जो कनाडा में निजर हत्याकांड होया था और जो मन्नू की हत्या की साजिश थी उसमें भारतीय सरकार का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया ने संसद के अंदर क्लियर कर दिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आ रहा है। जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था ना, जो सम्मेलन करे, क्वाड सम्मेलन हो रहा है, क्वाड शिखर सम्मेलन, उसमें वो नहीं आएंगे। बिल्कुल मना कर दिया, हम आएंगे ही नहीं। हम भारत के साथ वो रिश्ता भी नहीं रखेंगे। ये भी ध्यान रखना, क्यों नहीं रखेंगे पूरा सुनता जाना। जो सबूत एक है ना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है अपने भारत के अंदर, वो किसी को नहीं सुनाई दिखाई जाती। कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होती है, वो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो किसी को नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका का एक रूल है, वो हर 20 साल में एक बार है ना, कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्टें होती है वो अपनी जनता के सामने कर देते हैं। हमारे यहाँ कभी जिंदगी भर भी सामने नहीं आती, लेकिन वो जनता के सामने कर देते हैं। और अपने यहाँ का एक रूल और बहुत है, आपको पता हो, पीछे से जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव थे, अभी आगे आने वाले जो राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव है अमेरिका के अंदर। रिश्तेदारी बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं हमारे देश के लोग, ये भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का। अब आपको भारतीय मूल के लोगों का ही कारनामे बताएंगे आपको। भारतीय मूल का है, ये तो हमारे देश का है, ये हमारा फेवर करेगा। आपको पता है ना, एली एली कौन थी, उसका पूरा स्वागत किया गया था, नमस्ते ट्रंप भी चलाया गया था। या ऋषि सुनक के साथ भी अपने रिश्ते निकाल दिए थे, निकाले थे ना ऋषि सुनक के साथ अपने रिश्ते। वही रिश्ते अब तुम्हारे को ना कैसे दिक्कत देंगे। वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, कोई सिख सांसद नहीं था, तुम यहाँ पे बच गए। सिख सांसद होता ना उनके अंदर शामिल, क्योंकि भारतीय मूल के 5 सांसद हैं अमेरिका संसद के अंदर। 5 सांसद हैं भारतीय मूल के, क्योंकि यहाँ पे अपने रिश्तेदारी बहुत जल्दी निकालते ना। उन 5 सांसदों को बुलाया गया अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर, वहां पे बुला के, और उनको एक एक करके पूरे प्रूफ खोल के दिखाए गए हैं कि ये देखो भारतीय सरकार जहां से तुम लोग आते हो, ये कारनामे है भारतीय सरकार के। जब उन 5 सांसदों को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सुनाई गई, पहले तो उन 5 सांसदों के नाम सुन लो आप, नाम कौन कौन है। या फिर है ना बाद में रिश्तेदारी निकालना, रिश्तेदारी जरूर निकाल लेना अपनी। अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णामूर्ति और श्री थानेदार। पहले तो इनके साथ अपनी रिश्तेदारी निकाल लो। इनमें से सिख कौन है, मुसलमान कौन है, रिश्तेदारी जरूर निकालना आप लोग अपनी। कोई भी नहीं है ना, नहीं है ना कोई भी। पाँचों के पाँचों है ना, अपने जो तुम नारे लगाते हो वही है ना, पाँचों के पाँचों। इन पाँचों को जब वो रिपोर्ट दिखाई गई तो इन पाँचों ने तब बोलिया है ये बात कि भारत लिखित में दे, गारंटी दे इस बात की कि आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या निकला कि भारतीय सरकार ने वहां पे गड़बड़ करवाई है, वहां के नागरिकों को मरवाने की कोशिश की है, और जो निजर हत्याकांड में इनका हाथ है बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहाँ पे G20 सम्मेलन में जिक्र किया, बाइडेन ने जिक्र किया, कोई जवाब नहीं था। हमारे मोदी साहब के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। जब उनका चीफ यहाँ पे आया, हमारे चीफ से मिला, चीफ से बातचीत की, चीफ के पास भी कोई जवाब नहीं था। जवाब कहाँ से दे। अब आपको बताते हैं असली बात कि जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, सोच कर देखो आप। भाई सिखों को मरवाने की कोशिश की गई है, इतना बड़ा केस उठा है, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही। क्या सरकार जवाब नहीं दे सकती? दे सकती है, लेकिन जो सरकार के ऊपर की सरकार है वो जवाब नहीं देने दे रही। और वो ऊपर वाली सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है? सिखों से। सिखों से मोदी को क्या दिक्कत है? मोदी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, या बीजेपी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना सिखों से। सिखों से अब दुश्मनी किसकी है? जो इस सरकार के ऊपर सरकार बैठी है ना, उनकी दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि उनके जो चला रहे हैं ना, कौन, अंबानी अडानी जो चलाना चाह रहे थे, उनके नासूर बन चुके हैं ये सिख। और वो नासूर बने थे किसान आंदोलन से, क्योंकि इनके जो चलाना चाह रहे हैं, ये पूरे देश पर कब्जा करना चाह रहे थे, वो कब्जा नहीं होने दे रहे। सिख आडे आ रहे हैं इनके। तो ये सोच रहे हैं उनके नेताओं को खत्म कर दो, सिखों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको खत्म कर दो, सिख शांत हो जाएंगे, सिखों को शांत कर देंगे। इसी कड़ी के अंदर दोबारा से फिर नेताओं को आपके बीच में घुसाया जाएगा। थोड़ा ना आंख नाक कान खोल के सुनना ये खबर। किसान नेताओं को पंजाब के अंदर घुसाया जाएगा और फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर किसान आंदोलन के नाम पे किसान आंदोलन किया जाएगा।
वो आंदोलन एक फर्जी आंदोलन करेंगे ये। पिछले आंदोलन से क्या निकाला, सरकार बन गई इनकी। अब की बार इनको फिर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई उग चुका रही है, फिर से किसान आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। लिख लेना इस चीज की, अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर आंदोलन होगा। अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की जाएगी किसानों के नाम से, कि किसान आंदोलन होगा। वो कोई आंदोलन नहीं होगा, फिर से इनकी सरकार बनाने की एक चाल होगी ये। बातचीत करेंगे, ये करेंगे, आपका असली मुद्दे से ध्यान हट जाएगा। जो ये हत्याएं करवाई जा रही है इनके अंदर नाम आया, और भारत सरकार को जो पांचों के पांचों भारतीय मूल के सांसद हैं उन्होंने बोला लिखित में गारंटी दे भारत सरकार। अच्छी बात है, भारत सरकार ने बोला कमेटी बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, बोला हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे को लिखित में गारंटी चाहिए, नहीं तो पूरी उम्र के लिए अमेरिका और भारत के रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाएंगे। उधर से भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते खराब हो गए, कनाडा के साथ कैसे रिश्ते हैं ये सबको पता है। बचा क्या है फिर, कहाँ पे तुम व्यापार करोगे। चाइना के साथ रिश्ते जग जाहिर है, किसी पड़ोसी देश के साथ रिश्ते ठीक है, किसी भी एक पड़ोसी देश के साथ। नेपाल तक जमीन घेर लेता है, तुम उस जमीन को नहीं छुड़वा सकते। तो तुम चीन को जो लाल आंखें दिखा रहे थे, यहाँ पे जो है चिंटू मिंटू कहने अंध भगत गोबर भगत, जो ये गोबर खाने हैं, इनको ये ही नहीं पता देश के अंदर हुआ क्या है। ये गोबर खाने मस्त है अपना, बस खाने इनको फ्री में मिल जाता है गोबर, खाओ पियो मस्त रहो। तुम्हारे को पता है देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी लंका लगा रखी है, तुम अपनी दुनिया में चल रहे हो, यहाँ पे लंका लगी हुई है, और वो तुम्हारी समझ में नहीं आने दिया जाएगा। बस जैसे तैसे करके 2024 का चुनाव निपटाना है, 2024 का चुनाव निपटाना है, अपनी बस सत्ता हाथ में लेनी है, किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे वो साम दाम दंड भेद। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, वहां पे जवाब मांगा जा रहा है, और जवाब अब की बार लिखित में मांगा जा रहा है, लिखित में जवाब। नहीं तो बिल्कुल क्लियर कट 2 टूक शब्दों में बोल दिया गया अमेरिका की तरफ से कि हमारे से आगे कोई उम्मीद ना रखे भारत, आगे कोई उम्मीद ना रखे, जिंदगी भर के लिए रिश्ते खराब होंगे। और उसके बाद फिर वो बैन लगेंगे। वो कौन रोएगा पता है तुम्हारे को, ये आम जनता, जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे साथ होने क्या वाला है, ये आम जनता रोएगी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ें गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। कहीं सोच रहे गोदी मीडिया दिखाए, क्यों, क्योंकि इसमें ना सिखों की बात आ रही है, हैवी हो रहे हैं इनके ऊपर, हैवी। और ऐसे हैवी नहीं हुए हैं, पढ़े लिखे तरीके से हैवी हुए हैं ये, पढ़े लिखे तरीके से, सिस्टोमेटिक तरीके से इन्होंने सिस्टम को चलाया है। जहाँ जो सी भाषा तुम्हारी समझ में आती थी ना, उसी भाषा में तुम्हारे को समझा दिया इन लोगों ने। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आराम से आप लोग अपना रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। और ये भी कन्फर्म है कि भारत सरकार बिल्कुल पूरे तरीके से बैकफुट के ऊपर आ गई है। भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, आखिर में ये लिख के देंगे। माफ़ी भी तो लिखते थे, अंग्रेजों को भी तो माफ़ी लिखते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सरपंच तो छोड़ेगा नहीं, सरपंच मतलब जो बाइडेन, वो छोड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल सख्त हो चुका है। नहीं हमारे को लिखित में चाहिए, जब तक लिखित में नहीं देगा भारत हम मानेंगे नहीं। बिल्कुल क्लियर कट 2 टूक शब्दों में। ऑस्ट्रेलिया से खराब, कनाडा से खराब, चाइना से खराब, किसी देश के साथ रिश्ते बचे हुए हैं, बचे हैं। दूसरी बात, कनाडा वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखना। क्षेत्रफल के मामले में रूस के बाद कनाडा सबसे बड़ा देश, ये भी याद रखना। आप कोई छोटी मोटी चीज़ों को नहीं छेड़ा आपने, बहुत बड़ी चीज़ों को छेड़ा है, और तुम्हारे से लाख गुना ज़्यादा पावर रखता है कनाडा का ट्रूडो, ये भी याद रखना। अब तुम फंस चुके हो, लिखित में कब देंगे, ज़्यादा समय भी नहीं देंगे वो, ये आने वाला समय बताएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।